मैं सोनी का अब जो आपको मॉडल दिखाया, जैसे कि आप देख सकते हैं 40EX650, ये 2012 का एलईडी टीवी है। एलईडी है पर बहुत पुराना है, मॉडल है, ठीक है। और जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें मदरबोर्ड ख़राब हो गया है लाइटनिंग के कारण, ठीक है। तो मदरबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा इसका मदरबोर्ड। तो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, ये सेट टोटली डेड था, यानी कि इसमें जब ख़राब हो रहा था, इसमें HDMI के इन में कनेक्शन था और ये जो सिलिकॉन इमेज HDMI प्रोसेसर है ये ख़राब हो गया है, ठीक है। इसको हमने रिमूव किया और शॉर्ट तो चला गया, पर दुर्भाग्यवश ये इसका प्रोसेसर ख़राब हो चुका है। तो ये इकोनॉमिक नहीं है, वैसे भी 10-11 साल पुराना टीवी है। तो हमने डिसीज़न लिया इसमें अपना प्यारा 56 पोर्ट लगा दे, ठीक है। तो लगाने से पहले कुछ मुश्किलें आ रही थी, पर ऐसा नहीं कि आप सब नहीं कर सकते। बहुत ही इजी है ये काम करना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी YouTube से रेफरेंस लिया था, ठीक है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको जो समझा रहे डिटेली कि काम करने से पहले कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि एक PFC है। PFC पावर सप्लाई आपके लिए कुछ खर्चा बचा देती है, जैसे कि यहाँ पे इनबिल्ट बैकलाइट ड्राइवर है और 12 वोल्ट का अच्छा खासा करंट वाला सप्लाई मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप इसका देख सकते हैं, पिन नंबर्स आप इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसमें आपको और एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है आपका LVDS केबल, ठीक है। और आप ध्यान रखिए दोस्तों, LVDS केबल में आपका ग्राउंड प्रोटेक्शन रहना चाहिए, ठीक है। और देख सकते हैं इसका मैचिंग, जिसमें कि यहाँ पे इसका सप्लाई है, ठीक है। ये इसका सप्लाई लाइन है और 10 पेयर है, फुल HD है। तो अब इसमें नेक्स्ट दिक्कत क्या आती है, इसको ऑन करना। तो जैसे कि आप जानते हैं, PFC को ऑन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है PS ऑन, दूसरा है स्टैंड बाय 3.3। इन दोनों को अगर आप शॉर्ट कर दें तो ये पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करने की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है, नीचे लिखा है पावर ऑन और यहाँ पे लिखा है STBY 3.3। तो इन दोनों को आपको शॉर्ट कर देना है। आप इसमें 100 ओम या फिर 1K का एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देना अच्छा रहता है, प्रोटेक्शन भी आपको रहता है। उसके बाद जो मेन समस्या आती है वो है बैकलाइट ड्राइवर ऑन करना। तो यहाँ पे जो BL ऑन लिखा गया है, यहाँ से आपका जब मदरबोर्ड का BL ऑन देने से ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। आपको कुछ और सप्लाई देने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे ब्लिंकिंग हो गया, PWM डिमर, DC डिमर, ये चारों अगर हाई रहेंगे, एक बार फिर से बता देता हूँ, PWM डिमर, DC डिमर, ब्लिंकिंग एंड BL ऑन, ये चारों जब हाई रहेंगे तब जाके आपका बैकलाइट यूनिट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारे दो ठो जो आउटपुट है, एक है BL ऑन, दूसरा है आपका कंट्रोल के लिए रेगुलेटर, यानी कि PWM डिमिंग जिसे बोलते हैं। तो हमने क्या किया ना, BL ऑन को शॉर्ट कर दिया ब्लिंकिंग के साथ, उसको हमने BL ऑन का सप्लाई दे दिया है, ठीक है। और जो डिमिंग का फंक्शन है, DC डिमिंग और PWM डिमिंग। DC डिमिंग यानी कि आपका वोल्टेज को लो करके डिमिंग किया जाता है, ठीक है। और PWM डिमिंग यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन डिमिंग, ठीक है, जिसमें ऑन ऑफ ऐसा होता रहता है। तो दोनों को शॉर्ट कर दिया, उसको हमने बैकलाइट एडजस्ट में यानी कि डिमिंग पे दे दिया है। और एक बार बताना चाहूँगा, BL ऑन और ब्लिंकिंग एक, PWM डिमिंग, DC डिमिंग दो, ठीक है। ये दोनों को शॉर्ट करना है, ये दोनों को शॉर्ट करना है। उसके बाद आपका बैकलाइट ऑन हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर आप डिमिंग का सिग्नल दे रहे तो
फर्स्ट टाइम ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डिमिंग का सिग्नल आप मदरबोर्ड में टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कनेक्टर देख सकते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट निकलता है, तो आप इसको हाई करना होगा। वो कैसे? सबसे पहले आप BL ऑन को इन चारों में शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। BL ऑन को PWM डिमर, DC डिमर, ब्लिंकिंग, ये सब शॉर्ट करके सिर्फ BL ऑन सिग्नल दे दीजिए। उसके बाद आपका जो सर्विस होता है, सर्विस मेन्यू में इसका जो बैकलाइट मैक्सिमम होता है उसको 255 से 0 कर दीजिए, ठीक है। 0 करने पर यहाँ पे आपका 5 वोल्ट आ जाता है। अब फिर से ये दोनों काट दीजिए और डिमिंग और PWM को सिर्फ दे दीजिए आपका डिमिंग सिग्नल। अब ये आसानी से जल जाएंगे। उसके बाद मैंने आपसे से कहा था LVDS में आपका ग्राउंड का कनेक्शन देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ग्राउंड आइसोलेशन इसको प्रोटेक्शन कहा जाता है, जिससे एक्सटर्नल ये इतना सारा सिग्नल जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी इंटरफ्रेंस होता तो पिक्चर में नॉइज आता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन देना है। ये मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए रखा है, ये मेरा परमानेंट फिक्सिंग नहीं है। इसको हम फिनिशिंग के साथ अपने कैबिनेट पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्पीकर का वायरिंग कर दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। यही है इसका प्लस, ये माइनस, और मैंने यहाँ पे माइनस को एक ही कॉमन दे दिया क्योंकि यूनिवर्सल बोर्ड में ग्राउंड कॉमन रहता है। उसके बाद हमारा ग्रीन और ब्लू, लेफ़्ट और राइट, और हमारा सेटअप अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको फाइनल वायरिंग दिखाना चाहूँगा, ठीक है। इतना सही है बस। LVDS तो लगा लिया है, अब हम सेट को देते हैं पावर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पावर कर ले रहा हूँ, बाद में इसको हम सेट करेंगे। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे पावर अभी दे दिया है, और हमारा रेड इंडिकेटर स्टैंड पर रिलीज हो गया है, और कुछ देर बाद हमारा बैकलाइट भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फोकस कीजिए, देखिए फ्रेंड्स, बैकलाइट आ गया है, और आज यूजुअल हमारा स्क्रीन भी ओके हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बताइए यहाँ पे आपको क्या डाउट हो रहा है, ठीक है। मन में अगर आप कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।